कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। हाँ किंजा बेटी, इधर उधर क्या झांक रही हो? खाला को देख के ना कोई सलाम ना कोई दुआ, कम से कम बंदा सलाम तो कर लेता है ना। मेरी बच्ची तुझे क्या बताऊं, मैं तो इतनी बीमार हो गई थी कि चारपाई के साथ चारपाई हो गई थी। अल्लाह ने बड़ी मुश्किल से बचाया मुझे तो। क्या बात है खाला, सामान पैक कर कर कहीं भागने का इरादा है? लो सुन लो किस तरह की बातें कर रही हो भाई। ये भागने वाली बात क्यों कर रही हो? क्यों भागेंगे हम? हैं? हम कुछ चोर वोर थोड़ी हैं जो भाग जाएंगे। कुछ सोच के बोला करो बेटा। अच्छा, तो ये सामान क्यों पैक किया हुआ है? वो मकान मालिक ने जवाब दे दिया ना, तो बस जा रहे हैं। मकान मालिक? जहां तक मुझे याद है ये घर तुम्हारे चचा का है, जिनके बाहर जाने के बाद तो माँ बेटी ने इस पर कब्जा कर लिया। ये कब्जे वाली बात कहाँ से बीच में आ गई? ना हम क्यों करेंगे कब्जा भाई? हम कोई चोर वोर थोड़ी है खुदा ना खास्ता जो हम भाग जाएंगे घर छोड़ के। अरे भाई, मालिक जो होते हैं ना वो मालिक ही होते हैं, ठीक है? इसके चचा ने किसी और को ये घर बाहर के बाहर ही बेच दिया। हमने मालिक मकान से राब्ता किया कि भैया हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दो, उसके बाद हम ये घर खाली कर देंगे। तभी तो हमने ये सारा सामान वामान पैक कर लिया। यकीन तो नहीं आ रहा मुझे, लेकिन चलो मान लेती हूँ। कहीं तो जा रहे होंगे ना तुम लोग, वहीं का पता दे दो। हाँ, वो मेरी एक दोस्त है ना, उसके घर जा रहे हैं। उनके घर में एक रूम खाली है, अभी वहीं रहेंगे। मैं साथ साथ देखती रहूंगी कोई फ्लैट मिल जाए 2 रूम वाला जिसका किराया भी कम हो, तब तक अपनी दोस्त की तरफ ही रहेंगे। सुना है फलक तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई थी? किसका रिश्ता लाई है? कौन है? रिश्ते विश्ते की बात का तो छोड़ो, वो तो मुझे पता भी नहीं कौन है या कौन नहीं। हाँ अलबत्ता आई जरूर थी वो तैमूर के साथ, अपनी दौलत की शोबाजी करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि कितनी खुश है वो। और वाकई में भाई बहुत खुश लग रही थी। तैमूर ने उसे बहुत अच्छा रखा हुआ है। ए किंजा, तूने ये बड़ा ही नेक काम किया है। एक यतीम बच्ची की शादी जो अपने देवर के साथ करा दी। भाई बड़े खुश थे दोनों वो तो। तैमूर फलक को अपनी जूती के बराबर भी नहीं रखता। खुश रखना तो दूर की बात है। क्या मतलब? क्या फिर दोनों में झगड़ा हो गया? मुझसे क्या पूछ रही हैं? अपनी बेटी से पूछें, आई थी ना ये। सोनिया से? ऐ सोनिया, इसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं है। तूने मुझे बताया ही नहीं सोनिया। अम्मा कैसे बताती? तुम सो रही थी क्या? उठाकर बताती। हाय मैं सदके जाऊं, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। यकीन करो मुझे इतना सा भी काम नहीं करने देती, हिलने नहीं देती, चारपाई से नीचे पाँव ही नहीं उतारने देती। और ये मुझे कैसे उठा सकती है सोए हुए। मेरी और सुहेल की बातें कम थी, फलक की कहानी सुनाती। खुद सुनाए बैठकर, बहुत टाइम है इनके पास। फारिग औरत। क्या सोचने लग पड़ी हो? जा, बहन आई है उनके लिए कोई चाय बिस्किट विस्किट लेके आ, चल जा, शाबाशी जा मेरा बच्चा। और बताओ, चलो किसी बहाने तुम आई तो सही अपनी खाला से मिलने के लिए।
कौन सा तमाशा लगाने आई हो तुम यहाँ पे? मैं कोई तमाशा लगाने नहीं आई, आपको हकीकत दिखाने आई। फलक, मेरी बर्दाश्त को और मत आजमाना, समझ आई? घर जाओ, मैं बात करता हूँ तुमसे। कैसे करेंगे आप मुझसे घर पे बात? किंजा भाभी के होते हुए कोई बात नहीं हो सकती। जैसे उन्होंने शहनाज को सच बोलने से रोक दिया। फलक, अगर तुमने एक लफ्ज किंजा भाभी के खिलाफ बोला ना तो मैं अपनी बर्दाश्त खो दूंगा। वो तो आप ऐसे ही खो चुके हैं जिस दिन आपने मुझ पर हाथ उठाया था। आपको पता कोई सेंसिबल शख्स ऐसी हरकत नहीं करता। कह रहा हूं ना, घर जाओ। घर के मसले यहाँ ऑफिस में नहीं सुलझाए जाते हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन ये झगड़ा घर में नहीं सुलझाया जा सकता। क्या मतलब? आपको क्या वाकई में लगता कि मैंने अपने बच्चे की जान दी है? सिर्फ एक खूनी रिश्ता था जो मेरा जिंदगी में आने वाला था। हर दिन मैंने उसका इंतजार किया आने का। मैं कैसे अपने बच्चे की जान ले सकती हूँ? फिर वही बकवास। तो मेरी एक बात का जवाब। आप पहले मेरी बात का जवाब दें। मैं घर से बाहर नहीं जाती, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, तो वो दवाइयाँ मेरे दराज में क्या कर रही थी? कैसे आ गई वो? आपने कभी सोचा इस बारे में? और ये देखें, ये देखें, ये वो रसीद है जो मुझे किंजा भाभी के रूम से मिली। इसमें मेडिकल स्टोर का नाम भी लिखा हुआ है। ये गोलियां मैं कैसे ले सकती हूँ? और ये गोलियां मेरी मेडिसिन में कैसे आ सकती हैं? शायद मेरे खुदा ने मेरी बेगुनाही का सबूत देना था, ये सबूत घर रह गया। ये उसी हॉस्पिटल की फार्मेसी की रसीद है जहां पे सुहेल भाई का इलाज होता है। वो मेरी एक दोस्त है ना, उसके घर जा रहे हैं। उनके घर में एक रूम खाली है, अभी वहीं रहेंगे। मैं साथ साथ देखती रहूँगी कोई फ्लैट मिल जाए 2 रूम वाला जिसका किराया भी कम हो। तब तक अपने दोस्त की तरफ ही रहेंगे। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे नसरीन खाला और सोनिया मुझसे झूठ बोल रही हैं? कोई तो चक्कर है, बहुत बड़ा चक्कर लगता है। मैं भी पता लगा के ही दम लूंगी। सुहेल का नंबर बंद क्यों जा रहा है? मिसेस सुहेल बात कर रही हूँ। सुहेल से बात करवाइएगा। अच्छा, वो तो ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं? कहाँ गए? पता नहीं सर, तैमूर को पता होगा। मैं अभी मालूम करके बताती हूँ। लेकिन तैमूर तो घर के लिए निकल गए होंगे ना, ऑफिस का टाइम तो खत्म हो गया है। नहीं, वो अभी ऑफिस में ही है अपनी मिसेस के साथ। क्या? मिसेस
कौन? फलक तैमूर नाम बताया था उन्होंने अंदर जाने के लिए कि वो तैमूर सर की मिसेस हैं। क्या? ओके बाय। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। फलक मेरा दिल नहीं मानता। भाभी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो उस रात मजार पर भी गई थी, हमारे बच्चे की मदद मांगी थी। वो ये कैसे कर सकती है? तुम प्लीज उन पर शक मत करो। क्या मैंने अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाया? मुझे पता था, मैं जानती थी आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ भाभी पे यकीन करते हैं। फलक प्लीज, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, प्लीज मुझे और कंफ्यूज मत करो। भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, नफरत करती है वो मुझसे। वो तुम्हें क्यों ना पसंद करेंगी? तुम उनकी पसंद से आई हो इस घर में। ज़ारा के बारे में भी तो उनका यही ख्याल था ना। उसका जिक्र कहाँ से आ गया? उसे भी तो भाभी ना पसंद करती थी, और भाभी आपको कहती थी कि ज़ारा आपको शादी के बाद ट्रैप कर लेगी। हाँ, मगर इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है तैमूर कि आपकी बीवी जो भी होती, मैं होती या ज़ारा होती, वो किंजा भाभी की नफरत और दुश्मनी का निशाना बनती। हो तो तुम्हें बता दिया है उन्होंने। वैसे मुझे उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी जल्दी की नहीं थी। मकसद क्या है इस बात का? सिर्फ यही देखना चाहती थी कि तुम्हारे और मेरे दरमियान वो किस हद तक मौजूद है। क्या तुम मेरे और किंजा भाभी के ताल्लुकात पर शक कर रही हो? नहीं, मैं सिर्फ हमारे रिलेशन को किसी तीसरे की वजह से कमजोर नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहती। आपने हमेशा आंखें बंद करके भाभी पे एतबार किया है और किसी पे भी नहीं। हमारे पास एक रास्ता है फलक, हम इस हॉस्पिटल की फार्मेसी पे जाके पता करते हैं कि ये दवाइयाँ कौन लेने उनके पास आया था। आई एम श्योर हर कोई ये दवाइयाँ नहीं लेता होगा।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के जाऊं घर के अंदर। अल्लाह मेरे खुदाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत घर मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये मेरी बेटी के नाम का है ना ये घर? क्या हो गया अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? सुहेल का हो या मेरा, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे हाँ, बात तो एक ही है। बड़ी खुश हूँ बेटा, अल्लाह तुझे बड़ी जिंदगी, तंदुरुस्ती, सलामती दे भाई। क्या खूबसूरत घर मिला है मुझे। जिस तरह खूबसूरत शक्ल की मेरी बेटी है ना, वैसा ही अल्लाह ने खूबसूरत घर भी हमें दे दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है करोड़ आभार। सुहेल बेटा एक बात बताओ, देखो बुरा नहीं मान लेना, मैं आज बहुत खुश हूँ भाई। ये बताओ कि अब तुम कहीं मेरी बेटी को छोड़ नहीं दोगे ना? खाला कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने सोनिया का हाथ जिंदगी भर के लिए पकड़ा है, बहुत मोहब्बत से रखूंगा इसे। आप बेफिक्र हो जाएं, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे खुलूस पर शक ना करें। अरे नहीं बच्चे, मैं क्यों शक करने लगी। सुन लो, जा बेटा ले जा संभाल के ले जा, मेरी चीजें हैं इसमें। आई थी तेरी बीवी घर पे, यूं डेले फाड़ फाड़ के देख रही थी इंस्पेक्टरों की तरह। अरे मेरा तो कलेजा हलक में आ गया। वो तो ये समझ रही थी कि शायद मैंने तुम्हें किसी कोने खुदरे में छुपा के रखा हुआ। अरे अम्मा छोड़ो ना, ये क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो। घर देखो ना कितना प्यारा है। आई सुहेल, वो हमारा घर देखते हैं, आपका और मेरा ख्वाबों का महल। इसका मतलब ये है तैमूर कि आपकी बीवी जो भी होती, मैं होती या ज़ारा होती, वो किंजा भाभी की नफरत और दुश्मनी का निशाना बनती। हमारे पास एक रास्ता है फलक, हम इस हॉस्पिटल की फार्मेसी पे जाके पता करते हैं कि ये दवाइयाँ कौन लेने उनके पास आया था। ये तो मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकली। तैमूर के ऑफिस पहुंच गई है। पता नहीं क्या कुछ कह रही होगी मेरे खिलाफ। तैमूर के कान भर रही होगी। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास भी हर चीज का तोड़ है। खाला फिक्र क्यों करती हैं? जैसे आपने मुझे बताया था, पेपर्स में मैंने सब कुछ वैसे ही लिखवाया है। ये अपार्टमेंट सोनिया के नाम है और 25 लाख रुपए हक पहर है। और अगर सोनिया चाहे तो 6 महीने बाद किंजा को भी इस शादी के बारे में बता सकती है। ना 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 बेटा नहीं, मेरी सोनिया इतनी कमजोर है ही नहीं। वो इस तरह की बात क्यों करेगी, अपने शौहर को इतनी मुसीबत में क्यों डालेगी। बस एक बात है। अब कौन सी परेशानी है खाला, कहिए क्या बात? बस बेटा क्या बताऊं, मैंने सारी जिंदगी बड़ी मुश्किल और तंगदस्ती में गुजारी है। एक वक्त का राशन होता था,
और अगले दिन की सोच में पड़ जाती थी। अब वो दिन गुजर गए हैं खाला, आप क्यों सोचती हैं? वो दिन भूल जाए। भूल गए, बिल्कुल भूल गई। बस बेटा हमको एक दरखास्त करनी थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची बेचारी, मतलब कि जिस तरह से मैंने गुर्बत में, तंगदस्ती में दिन गुजारे हैं, अल्लाह ना करे कि मेरी बच्ची को भी वो सब देखना पड़े। मेरे जीते जी ऐसा कुछ नहीं होगा खाला, आप मुझ पर भरोसा रखें। बस तुमसे एक दरख्वास्त है मेरी बेटा। जी जी बोलिए। मेरा बच्चा देखो, बुरा नहीं मानना, जहां भी तुमने इतना कुछ कर दिया, मेरी बच्ची का महीना बांध दो। देखो लालच नहीं कर रही, मैं नहीं चाहती कि उसको सबके सामने हाथ फैलाने पड़े। 1 लाख रुपया महीना उसका बांध दो भाई, खर्ची का। 1 लाख रुपए? जी। सुहेल, ये देखें ड्रेस अच्छा लग रहा है ना? ठीक है खाला, ये भी हो जाएगा। अरे जीते रहो बेटा, खुश रहो, सलामत रहो, मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए मेरा प्यारा बेटा। अब चलें आप आराम करें। जी जी जी। सोनिया दिखाओ, मुझे भी तो दिखाओ, मियाँ को दिखा दिया सूट। अभी कुछ देर में मेरा भाई आएगा, आपसे उस दिन की मेडिसिन के बारे में पूछना है। हमसे तो मेडिसिन आप ही लेती हैं, मैं आपको पहचानता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले भी आप आई थी कुछ मेडिसिन लेने के लिए। आप मुझे नहीं जानते, समझे? जी समझ गया। कितने लोग यहाँ पे आते हैं, कौन क्या लेके गया, कौन आई थी, कौन गया था, बड़े बच्चे बूढ़े सभी आते हैं, किसको क्या पता। मुझे कुछ याद नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं। अम्मा ने कहा था ना कि निकाह तक आप इस कमरे में नहीं आ सकते, भूल गए क्या? तुम्हें इस होश व हुस्न में जो देखेगा वो तो अपना आप भूल जाएगा। सोचें जरा, अगर अभी यहाँ किंजा भी आ जाए तो क्या करेंगे आप? ओह किंजा भी, वही जो करने जा रहा हूं।
किंजा क्या, दुनिया की अब कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। तो इतने बहादुर हो गए हैं आप। तुम्हारी मोहब्बत ने वाकई मुझे इतना बहादुर कर दिया है सोनिया कि मैं अब किसी भी तूफान से टकरा सकता हूं अगर तुम मेरा साथ दो तो। और मैं मरते दम तक आपका साथ दूंगी। नहीं सोनिया, आज के दिन तो कम से कम ऐसी मरने की बात ना कर। तुमने तो मुझे जीना सिखाया है। मेरी जिंदगी हो तुम, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। वकील साहब आए हैं। सुहेल, बात सुने, वो प्लीज मुझे माफ कर दें। किस बात की माफी? वो आप तो जानते हैं ना कि अम्मा कितनी वहमी है। वो पता नहीं क्या क्या फरमाइशें आपसे कर रही हैं, कभी महाना खर्च की और कभी कुछ कभी कुछ। देखो सोनिया, खाला ने जो भी बात की है बिल्कुल ठीक की है। तुम मेरी बीवी बनने जा रही हो, किंजा को महाना खर्च दे सकता हूं तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकता? मैं लिखवाना भूल गया था, उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, इट्स ओके। तुझे क्या लगा तू मेरी नाक के नीचे ये गंद मैं तुझे छोड़ दूंगी? कितने एहसान किए मैंने तुम लोगों पे। अपनी बेटी को समझा लो खाला, आज के बाद अगर मेरे घर की तरफ इसने आंख उठाकर देखा तो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी मैं। बात सुनो मेरी, जरा सोच समझ कर बोलो। ये ना हो तुम्हारी धमकियां सारी उल्टी पड़ जाए, तुम खुद सारे जमाने में मुंह छुपाते फिरो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये वेल आपकी शॉप का है ना? जी बिल्कुल हमारी शॉप का है। बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप प्लीज बता सकते हैं कि ये मेडिसिन कौन लेने आया था? कैसी बातें करते हैं सब, इतने सारे लोग आते हैं, किसने क्या लिया, कौन क्या लेके गया, कुछ याद नहीं रहता। ये सीसीटीवी रिकॉर्ड, ये आप इसमें चेक करके बता सकते हैं डेट वाइज? सर ये तो काफी टाइम से खराब है, वैसे चोरों को डराने के लिए लगाया हुआ है। यहाँ भी कुछ नहीं पता चला। लेकिन इस हॉस्पिटल में सिर्फ सुहेल भाई और किंजा भाभी आते हैं। आपको अभी तक यकीन नहीं आया? मैं किंजा भाभी को जितनी भी बुरी लगती, उनको इस तरह से हमारे बच्चे की जान नहीं लेनी चाहिए थी। उनसे तो मैं पूछूंगा, सच को सामने आना ही चाहिए। आप उनसे नहीं पूछेंगे, वो कभी नहीं मानेंगी। मैंने वैसे भी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है, वही मेरा इंसाफ करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपना जुर्म खुद कबूल करेगी। अलग मुझसे ये फिल्मी बातें ना किया कर, ऐसा नहीं होता है। और तुम क्यों मुझे रोक रही हो? मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बात हरगिज़ नहीं।
और तुम्हारे सामने ही पूछूं।